Hello everyone, my name is Lokendra and I did my masters from Jamia Millia Islamia, New Delhi, in chemistry. And from last 3 years, I am taking classes for NEET in my local area, NEET chemistry. So let's start the topic of today's class. Okay, so in today's class, we will learn how to calculate the hydration on central atom in a given molecule. So these are the examples, and we will calculate the hydration on central atom for these molecules. Okay, so now we are going to take our first example. So what we will do that we will add the number of sigma bond and lone pair, and we will get any value, and according to this value we will be able to know the hydration on a central atom. For this we will need to know the valence electrons of central atom. So these are the number of valence electron in every atom of every element in a given group. So we one thing more know we should know that we should know that what is the central atom in a given molecule. So simple, that is simple funda. So this is molecule, this is PCl5. ओके, सो इसमें हमें दिख रहा है कि फास्फोरस का एक एटम है और क्लोरीन के 5 एटम है। तो अगर हमें कुछ भी नहीं पता, मोटा मोटा तो फंडा ये लगाना है कि जो एक दिया हुआ है वो सेंट्रल एटम है। ओके, सो वी आर गोइंग टू टेक आवर फर्स्ट एग्जांपल PCl5। सो व्हाट इज सेंट्रल एटम? जैसे किसी मॉलिक्यूल में जो हमें एक दिखाई दे रहा है वो सेंट्रल एटम हमें जनरली मान लेना है। ओके, वो मिल ही जाएगा वो। तो यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जो होगा वो यहाँ पे P। अब P के हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है। सो देयर आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज फास्फोरस। सो इन दिस 15th group or 5th group, every element have 5 electron in its valence shell. Okay, so there is 5 electron in the valence shell of phosphorus. So वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 5 हैं। अब सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? एक Cl एक सिग्मा बॉन्ड बना के जुड़ता है, तो 5 Cl 5 सिग्मा बॉन्ड बना के जुड़ जाएंगे। यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। अब 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हर एक सिग्मा बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉन खर्च होगा, तो 5 सिग्मा बॉन्ड बनाने में 5 इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे, यानी 5 में से 5 खर्च हो गया तो 0 लोन पेयर बचेगा। तो देयर विल बी 0 लोन पेयर। सो विल ऐड सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो यहाँ पे 5 प्लस 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा? sp3d। तो हमारा इसका हाइब्रिडेशन क्या गया? sp3d। इस तरह से इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा देखिए, अब अगला एग्जांपल देखते हैं PCl3 का। तो PCl3 का देखते हैं, यहाँ पे सेंट्रल एटम है P, because there are only 1 atom of phosphorus and 3 atom of Cl. So commonly the 1 atom will be central atom. Okay, so phosphorus will be the central atom. So phosphorus, we know the valence electron, central atom is phosphorus, valence electron in phosphorus will be 5. So sigma bond here, तो एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेगा, 3 Cl, 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेंगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? यहाँ पे 3 होंगे। तो लोन पेयर कितना होगा? देखो जी, 5 में से 3, देखो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के पास, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएंगे। 5 में से 3 खर्च हो गया तो बचा कितना? अरे कितना बचा? 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो यानी एक लोन पेयर बचा, एक लोन पेयर ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ लेंगे। सो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर 3 + 1 कितना हो गया? 4। ओके, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? यहाँ पे sp3 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें कितना हो गया हमारा? sp3 हो गया। ओके, तो अब हम sf2 का देखते हैं। sf2 में यहाँ पे फ्लोरीन के हमें 2 एटम दिख रहे हैं, सल्फर का एक दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो होगा सल्फर जो हमारा होगा वो सेंट्रल एटम होगा। ओके, तो सल्फर सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम कौन सा है? सल्फर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर के? 6। देखो यहाँ पे कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 होता है। अब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड है, एक फ्लोरीन एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो 2 फ्लोरीन 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। 6 में से 2 खर्च हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस सेल में, जिसमें से 2 खर्च हो गए 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो 6 में से 2 खर्च हो गए, तो कितना बचा? 4 इलेक्ट्रॉन बचे, दैट मीन 2 लोन पेयर बचे। सो लोन पेयर कितने होंगे? 2। 6 में से 2 खर्च हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होता है। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना हो गया जी? 2 + 2 इट विल बिकम 4, एंड for 4 there is sp3 hybridization. So sp3 hybridization आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमने एग्जांपल्स कर लिए और हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अब 2-3 एग्जांपल और लेते हैं इस चीज के। ओके, सो sf4 देखते हैं। sf4, सो सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन सा होगा? सल्फर। सो सल्फर इज सेंट्रल एटम।
सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर के 6 होते हैं, ये यहाँ पे 6। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, एक फ्लोरीन एक सिग्मा बॉन्ड बना के जुड़ा है तो 4 फ्लोरीन 4 सिग्मा बॉन्ड बना के जुड़ेंगे तो कितने हैं सिग्मा बॉन्ड 4। लोन पेयर कितने हैं 6 में से 4 खर्च हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन थे सल्फर के पास जिसमें से 4 फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। ओके, तो 6 में से 4 खर्च हो गए यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचे यानी एक लोन पेयर। ओके, एक लोन पेयर तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना हो गया 4 प्लस 1 5, तो 5 के लिए हाइब्रिडेशन है sp3d। इस तरह से हम हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आ गया हमारा sp3d। अब देखो sf6 के लिए देखेंगे हम sf6, तो सल्फर सेंटर एटम, सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने आएंगे सल्फर के वैलेंस सेल में कितने हैं यहाँ पे देखो ये दिख रहा है सेंटर एटम क्या है सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी 6, सिग्मा बॉन्ड कितने बने देखो एक फ्लोरीन एक सिग्मा बॉन्ड बना के जुड़ा है 6 फ्लोरीन 6 सिग्मा बॉन्ड बना के जुड़ेंगे तो कितना है सिग्मा बॉन्ड 6 है, तो लोन पेयर कितना है 6 में से 6 गया 0 बराबर, 6 में 6 गया 0 लोन पेयर। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना हो गया 6 प्लस 0 तो कितना हो गया 6 और 6 के लिए हाइब्रिडेशन हाइब्रिडेशन को 6 प्लस sp3d2, so we know the hybridization of sf6 is sp3d2। now we'll take next example, there are 3 more examples we'll take। so now our next example is xcf2, xcf2 central atom is xc, the number of valence electron in xc here है xc, so 8। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं एक फ्लोरीन एक सिग्मा बॉन्ड बना के जुड़ रहा है तो 2 फ्लोरीन 2 सिग्मा बॉन्ड बना के जुड़ेंगे 2 हो गए जी। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना हो गया सिग्मा बॉन्ड, अच्छा लोन पेयर देखो लोन पेयर कितने हैं तो 8 में से 2 खर्च हो गए, 8 xc के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए 2 फ्लोरीन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन बचे, दैट मीन 3 लोन पेयर बचे, 3 लोन पेयर बचे। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना हो गया 5 हो गया, ये हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3d हो गया, सही है। इस तरह से इजीली निकाल सकते हैं। xcf4 के लिए देखें इसके लिए क्या हो गया sp3d। ओके, xcf4 के लिए देखेंगे xcf4 तो यहाँ पे सेंट्रल एटम यही है xc, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4 है, एक फ्लोरीन एक बनाता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया जी 8 में से 4 खर्च हो गए 4 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी लोन पेयर कितने बचे 2 लोन बचे, 2 लोन पेयर बचे। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने हो गए 4 प्लस 2 हो गए कितने हो गए 6 हो गए, हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3d2, तो 4 2 में 6 sp3d2। xcf6 में देखेंगे अब, it is our last example, so central atom here xc, तो central atom क्या है यहाँ पर xc है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं xc के 8 हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 6 हैं दिख रहा है 6 फ्लोरीन 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और लोन पेयर कितना होगा देखो 8 xc के इलेक्ट्रॉन में से 6 खर्च हो गए 6 फ्लोरीन के साथ 6 सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो कितना लोन पेयर बचा 1 लोन पेयर बचा, लोन पेयर कितना हो गया जी 1, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 6 plus 1 it will become 7 and hybridization for 7 is sp3d3। so हमने सबका हाइब्रिडेशन देख लिया यहाँ पे sp3d3। इस तरह से हम किसी का भी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। हमने करना क्या होता है कोई भी मॉलिक्यूल उठाना होता है उसका सेंट्रल एटम देखना होता है, उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं ये देखना, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये देखना, फिर उसी हिसाब से हमने देखना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर बचेंगे। ओके, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ के हमने उसका हाइब्रिडेशन उसके अकॉर्डिंग निकाल देना है। हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए इन ग्रुप में जो सेंट्रल एटम आएगा उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कि मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इनको याद रखने के लिए एक सिंपल सा फंडा ये है कि जो भी जैसे ये 13th ग्रुप है तो अगर इसमें एक एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो बाकी के एलिमेंट के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही होंगे, तो ऐसे ही याद रखते हैं। बस आप ग्रुप एक याद कर लीजिएगा, अगर आपको पता है इसके 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बाकी के सभी एलिमेंट के इस ग्रुप में 3 ही होंगे। ऐसे जैसे ये 16th ग्रुप है, हमें पता है ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी ऑक्सीजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6। तो इसलिए हम किसी भी इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं सेंट्रल एटम पर। याद रहे जो हाइब्रिडेशन होता है वो मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर होता है, किसी भी एटम पर हो सकता है, जनरली हम यहाँ पे सेंट्रल एटम पर निकाल रहे हैं, किसी भी एटम पर, ऑर्गेनिक में किसी भी एटम पर किसी भी कार्बन पर निकाल सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।